उसकी सवारी निकली। सवारी हाथी पर थी। उसे अपने किले में जाना था। आगे किला उसका पहाड़ पर था। पहाड़ पर चढ़ने के लिए घोड़ा आ गया। राजा हाथी से उतरा, घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े पर बैठकर आगे गया। आगे तंग गली थी, उसके लिए पालकी आ गई। राजा घोड़े से उतर करके पालकी में बैठा। पालकी पर सवार होकर राज दरबार में गया। राज सिंहासन पर बैठ गया और जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा, दो प्रतिहारियां उनके पांव दबाने लगी। दो सखियां इस पूरे दृश्य को देख रही थी। एक ने दूसरे से कहा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बैठ पालकी माए। हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बैठ पालकी माए। कब के थाके हे सखी अबे दबावत माए। मैं क्या देख रहा हूं, पहले तो हाथी पर चढ़े, फिर घोड़ा पर चढ़े, फिर पालकी में चढ़े और अब पांव दबा रहे हैं। थके कब जो पांव दबा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाथी घोड़ा पालकी सब है, कब थके जो अभी पांव दबा रहे हैं। तो दूसरी सखी ने जवाब दिया कि तुझे पता नहीं ये कौन है। भू सूत्यो भूखो मर्यो कीनो उग्र विहार। भू सूत्यो भूखो मर्यो कीनो उग्र विहार। और तब के थाके हे सखी अबे दबावत पाओ। तुझे नहीं मालूम, ये राजा कवि महाराज थे, मुनि थे, धरती पर सोए, त्याग तपस्या की, लंबे लंबे उपवास किए और उग्र विहार किया। भूसूत्यो भूखों मर्यो कीनो उग्र विहार। तब के थाके, उस समय के थके हैं, वो पुण्य अर्जित हुआ, अबे दबावत पाओ। समझ में आ रही है बात? बहुत मूल्य चुका करके तुमने इन संयोगों को पाया है। इसका प्रयोग करो, नहीं तो पीड़ा भुगतनी होगी। और प्रेरणा पाओ उनको देखकर जो इसका सही प्रयोग कर रहे हैं। मुझे भी करना चाहिए। और उन्हें देखकर जो इसका सही प्रयोग नहीं कर रहे, आज पीड़ित हो रहे हैं, नहीं मुझे ये नहीं भोगना। ये प्रेरणा, बोध दुर्लभ भावना का मूल मकसद यही है कि इन सब दुर्लभता का विचार करके मन को प्रेरित करे अच्छे कर्म में नियोजित होने के लिए, अपनी धर्म की श्रद्धा को बलवान बनाए रखने के लिए, जिससे जीवन में स्थिरता बन सके और अपने मार्ग को आगे बढ़ा सकूं। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, तब कुछ घटित होगा। बहुत कठिनाई से हमने ये सब पाया है। इसे खोएंगे तो दोबारा कब पाएंगे पता नहीं, कब पाएंगे पता नहीं। तो जब भी मौका मिले उसे भुनाने का पुरुषार्थ होना चाहिए।